The question is, a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block, g is the acceleration due to gravity. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ट्रायंगुलर वेज है लाइक दिस, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, और हमसे कहा जाता है कि हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं इस वेज के ऊपर, जिससे कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। तो जब ये एक्सेलरेट होता है राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया F, इसकी वजह से एक्सेलरेट हुआ, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन जो है किसका, वेज का, वो A है। तो क्योंकि वेज जो है वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। तो हम इसको स्टडी करेंगे वेज के फ्रेम से, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो हम क्या देखते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर अगर यहाँ यहीं पे को मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ, तो mg जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, एंड डेफिनेटली एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू होगी ma। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम mg और स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट लेते हैं। तो mg का कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा वो होगा mg साइन थीटा, और जो अब mg का कंपोनेंट नॉर्मल के मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा वो होगा mg कॉस थीटा। इसी तरीके से ma जो स्यूडो फोर्स है उसके अगर मैं कंपोनेंट लेना चाहूँ तो ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली इस तरफ जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा ma कॉस थीटा, और जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा की डायरेक्शन में वो होगा ma साइन थीटा। इस तरह से हमने ma और mg को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा है वो यहाँ पर नॉर्मल से बैलेंस रहेंगे, और mg साइन थीटा की वैल्यू ma कॉस थीटा से बैलेंस रहनी चाहिए, तभी ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे रहेगा। तो एज ब्लॉक इज एट रेस्ट with respect to wedge, we can write the value of ma cos theta must be equals to mg sin theta, और यहाँ से अगर मैं m को कैंसिल करके a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो a आपको मिलेगा g tan थीटा के बराबर। दैट मीन्स इस वेज का एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में g tan थीटा होना चाहिए, तब जाकर के ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे रहेगा। अब देखते हैं इस पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आती है। तो जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू हम यहाँ सोल्व करेंगे, तो नॉर्मल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा m g cos थीटा प्लस m a sin थीटा। अच्छा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 में से अगर मैं a को एलिमिनेट करता हूँ तो फिर मुझे नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी, और ये नॉर्मल जो है वही यहाँ पर, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ब्लॉक वेज के ऊपर या वेज के थ्रू ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो नॉर्मल के बराबर ही होगा। तो अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मुझे मिलेगा m g cos थीटा प्लस m a की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ g tan थीटा, जिसको मैं लिख रहा हूँ g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की टर्म में, तो ये मुझे मिल जाएगा mg साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ इस वाली टर्म को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, mg कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस mg साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस पूरे आर्ग्यूमेंट में से हम mg बाई कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो अंदर जो हमें टर्म मिलेगी वो मिलेगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम सब जानते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, तो जो नॉर्मल हमें मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन कॉस थीटा, अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा mg अपॉन कोस थीटा,